इन रेपिस्टों के लिंगों को जो काट दिया होता तो इन गद्दारों ने ना एक भी घात किया होता, इनको घंटों के अंदर ये नंगा टांग दिया होता तो हिम्मत इनकी ना होती बेटियों पर नजर उठाने की, दूध मुंहे बच्चों को अपनी हवस शिकार बनाने की। अरे देश की बेटी बहनों को यदि अपना समझे होते तो ये रेप और बलात्कार की घटना सपनों में भी ना होते। देश की बेटी बहनों को यदि अपना सपने होते तो ये रेप और बलात्कार की घटना सपनों में भी ना होते। देश में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म हो रहा है, 2.5 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की। अब आप सोच सकते हैं जब 2.5 साल की बच्चियां इस देश में सुरक्षित नहीं हो, जानते हैं सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है? देश में रेप करने वाले नेता मंत्री साधु जिंदा हैं, रेप करने वाले नेता मंत्री साधु जिंदा हैं और सब ये बेल पर घूम रहे हैं और बकायदा मंच पर आकर भाषण देते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अपना कारोबार करते हैं। जब भी वीआईपी लोग ही देश में इस तरीके की हैवानियत करके, इस तरीके की मानवता को शर्मसार करके और शान से घूमेंगे, सीना चौड़ा करके मुझ पर ताव देकर चुनाव लड़ेंगे और अपनी उपलब्धियां बताएंगे, गिनाएंगे, कोई भी पार्टी हो, जब तक ऐसे लोगों को तड़पा तड़पा के सड़कों पर मारने का प्रावधान नहीं लाया जाएगा, जिस तरीके से सऊदीया में है, जिस तरीके से और मुस्लिम देशों में है, उनके देशों में इस तरीके के सख्त नियम, सख्त कानून है कि अगर कोई भी माँ बहन बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया, उसके साथ इतना बुरा अंजाम किया जाता है, शहरों में परेड कराए जाते हैं, तड़पाया जाता है, उनको तुरंत एनकाउंटर नहीं किया जाता है, उनको ऐसी दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, कष्ट दिया जाता है कि लोगों को देखकर दहशत फैले और इस तरीके से दहशत फैले कि लोग बोले कि अगर ये काम हम कर देंगे तो मारे तो नहीं जाएंगे, जो तड़प होगी, जो दुख, दर्द, वेदना, आह कराह की हमें मार झेलनी पड़ेगी, वो सहन नहीं हो पाएगी, तब जाकर ये घटनाएं रुकेंगी। नहीं तो आए दिन देश में ऐसी स्थिति बन गई है कि माँ बहन बेटियों को, नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है और महिलाओं को हर क्षेत्र में 50% भागीदारी की बात हो रही है, लेकिन जब माँ बहन बेटियों के साथ आए दिन हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले से यही खबर सुनाई देगी, कोई भी शहर भारत का अछूता नहीं है इससे। अब आप देखिए इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं देश में, तख्ती लेके लोग निकल पड़ते हैं कि न्याय करिए, न्याय करिए, न्याय करिए और इस तरह फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, तमाम आंदोलन चलते हैं देश में। आज तक क्या हुआ? क्या घटनाएं रुकी? ये घटनाएं हो रही हैं। कितने निर्भया इस देश में मारी गई, कितने इस माँ बहन बेटियों का इस देश में उनके साथ किस तरीके से हैवानियत की जा रही है, रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, प्राइवेट पार्ट में राड घुसेड़ा जाता है, कई लोग मिलकर बलात्कार करते हैं, शव को टुकड़े करते हैं, फ्रिज में डालते हैं, कुकर में डालते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। ये कोई अपराध की सीमा है? ये सारी सीमाएं पार करते हुए आतंकवाद की पराकाष्ठा है और आतंकवाद का अंतिम पर्याय है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, जो भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे उसको तड़पा तड़पा के जब मारने का कानून लाया जाएगा, उसके प्राइवेट पार्ट को काटा जाएगा, उसके ऊपर तेजाब पेट्रोल का छिड़काव किया जाएगा, नंगा करके पूरा परेड निकाला जाएगा, पूरा लाइव स्ट्रीमिंग मीडिया में सब जगह सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा। उस दिन से, उस क्षण से, उस मिनट से भारत में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति फिर कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन ये कानून, ये प्रावधान, ये नियम सख्त बनाने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो आए दिन यही खबर हर शहर से, हर चौक चौराहे से आएगी, माँ बहन बेटियों के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया जा रहा है, ऐसे दुख, दर्द, पीड़ा, आह कराह की आवाज से हमारी माँ बहन बेटियां तड़प रही हैं। इसलिए जो भी हमारी इन मांगों से सहमत है, जो भी हमारी इन बातों से सहमत हैं, वो हमारी इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, एक आंदोलन बनाइए और माँ बहन बेटियों को सुविधा सुरक्षा के लिए आप हमारे इस मुहिम में साथ दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम, जय माँ भारती।